हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, उसके लिए संपूर्ण रूप से तैयारी करवाई जा रही है और उस संदर्भ में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है चैनल पर लगातार डाले जा रहे हैं, जिसका कि अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें परीक्षा क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं और ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की भी संभावना बनी रहेगी। तो अब तक के कुल 18 टेस्ट सीरीज करवाए जा चुके हैं। आज जो है हम टेस्ट सीरीज संख्या 19 लेकर आए हैं, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जिसकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न में शामिल हैं? ऑप्शन है ए ओएनजीसी, बी एनटीपीसी, सी एमटीएनएल और डी सेल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? एक का इसका उत्तर रहेगा सी एमटीएनएल। तो बाकी जो तीन कंपनियां हैं ओएनजीसी, एनटीपीसी और सेल, ये महारत्न में शामिल हैं और एमटीएनएल जो है वो नवरत्न कंपनी है। ठीक है, अगला देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 324 का 1, बी अनुच्छेद 328, सी अनुच्छेद 322 और डी अनुच्छेद 325। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए अनुच्छेद 324। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के 1 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो यह क्या हो जाएगी? संवैधानिक संस्था हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए रमेश चंद्र झा, बी अचल, सी रामनाथ पांडे और डी भिखारी ठाकुर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी रामनाथ पांडे। तो प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया जो है वो रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए सोना, बी सेब, सी फल और डी जूट। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4 का इसका उत्तर हो जाएगा डी जूट। तो भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति का संबंध किससे है? जूट से है। आप सभी लोगों को पता है कि जूट उत्पादन में देश भर में पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है, और अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार का पूर्णिया जिला जो है वो जूट उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। पल्ली वैशल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी केरल। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 5 का डी केरल। तो पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? ऑप्शन है ए 11वीं पंचवर्षीय योजना, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी 8वीं पंचवर्षीय योजना और डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या था? समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? ऑप्शन है ए खुला निकाय, बी बंद निकाय, सी आवरण युक्त निकाय और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा बी बंद निकाय। तो बंद निकाय के वातावरण में हेबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो आप लोगों को पता है कि तारे जो है वो चमकते हैं, तो वो उसमें कौन सी प्रक्रिया काम आती है? ऑप्शन है ए रासायनिक क्रिया, बी नाभिकीय विखंडन, सी विकिरण और डी नाभिकीय संलयन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण से क्या होता है कि तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा का कौन सा स्रोत सूर्य से संबंधित नहीं है? फिर आपसे पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन है ए हाइडल ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी जैविक गैस। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 9 नंबर का इसका उत्तर रहेगा बी पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है, तो इसका संबंध सूर्य से नहीं होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। भारत का कौन सा राज्य भूगर्भीय ऊर्जा का स्रोत उपयोग करता है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान
और डी मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए गुजरात। तो भारत का जो गुजरात राज्य है वो तटवर्ती राज्य है और वो क्या होता है कि भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। सोलेनॉइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन है ए छोरों पर, बी उसके अक्ष पर, सी अनंत दूरी पर और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी अनंत दूरी पर। तो सोलेनॉइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र किस पे होगा? तो अनंत दूरी पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है ए एमिलोज, बी लैक्टोज, सी सेल्यूलोज और डी माल्टोज। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है वो शाकाहारी भोजन में शर्करा के रूप में विपुल मात्रा में अर्थात प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है ए 14 एंगस्ट्रॉम। यहाँ ए से मतलब एंगस्ट्रॉम से होता है दोस्तों। ठीक है, इसको इस तरह से प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इसको एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखते हैं। तो डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है ए 14 एंगस्ट्रॉम, बी 24 एंगस्ट्रॉम, सी 34 एंगस्ट्रॉम और डी 44 एंगस्ट्रॉम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 13 का सी 34 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए की एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है, आप लोगों को पता है कि डीएनए की संरचना जो होती है मूलतः इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसमें जो उसकी रचना होती है वो किस जो हेलिक्स होता है बीच में उसकी क्या होती है, लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरण पृथ्वी से टकराती है? इसका ऑप्शन है ए पराबैंगनी किरण, बी अवरक्त किरण, सी दृश्यमान प्रकाश और डी पराबैंगनी और अवरक्त किरणें। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 14 नंबर का आप सभी लोगों को पता है कि ओजोन परत के रिक्ति के कारण से क्या होती है? पराबैंगनी किरणें पृथ्वी से टकराती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मानव शरीर में कौन सी जो है एक्सुलरी ग्लैंड जो है वो उपस्थित होता है? ऑप्शन है ए बक्कल कैविटी, बी जठर, सी यकृत और डी पैनक्रियाज। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी जठर। तो मानव शरीर में पाचन के लिए जठर सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पचा हुआ भोजन किसकी दीवार के द्वारा अवशोषित होता है? ऑप्शन है ए बक्कल कैविटी, बी जठर, सी गुदा और डी इलियम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 16 का डी इलियम। तो जो पचा हुआ भोजन होता है वो दीवार के द्वारा किसके द्वारा अवशोषित होता है? तो इलियम के दीवार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? ऑप्शन है ए हरा पीला, बी पीला बैगनी, सी लाल एवं नीला और डी हरा और बैगनी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 17 नंबर का सी लाल और नीला। तो दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा सर्वाधिक जो है अवशोषण किसका होता है? लाल और नीला कलर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ठीक है, ऑप्शन है ए इन्वर्टेज, बी जाइमेज, सी लैक्टेज और डी ईस्ट। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी ईस्ट। तो ईस्ट जो है क्या करता है कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है? ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी पोटेशियम, सी सोडियम और डी कैल्शियम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए मैग्नीशियम। तो इन पदार्थों में से जो सबसे कम अल्प क्रियाशील पदार्थ है वो कौन सा है? मैग्नीशियम है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र Mg होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में कौन सा कांच का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि कांच का जो है विभिन्न प्रकार के कांच होते हैं। स्पाइरेक्स कांच होते हैं, सोडियम कांच होते हैं, क्रुक्स कांच होते हैं। तो इसमें जो पूछ रहा है आप लोगों से कि प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच का प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है ए ऑप्टिकल कांच, बी पायरेक्स कांच, सी सोडियम कांच और डी सेफ्टी ग्लास। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स कांच का प्रयोग जो होता है वो प्रयोगशाला में जो उपकरण बनते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राइन क्या है? ऑप्शन ए NaCl का सांद्र घोल, बी अमोनिया का सांद्र घोल, सी कार्बोनेट के साथ जलीय घोल और डी NH4Cl का जलीय घोल।
तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए, NaCl का सांद्र घोल। तो ब्राइन क्या है? वो NaCl का सांद्र घोल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है। आप लोग पता है कि कावेरी नदी का जो अपवाह है वो दक्षिण भारत में है। तो आपसे पूछ रहा है कि कावेरी नदी का कुल लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन है ए 381 किलोमीटर, बी 357 किलोमीटर, सी 802 किलोमीटर और डी 64 किलोमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 22 का? इसका उत्तर रहेगा सी 802 किलोमीटर। तो कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 802 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है। ऑप्शन है ए कोयली, बी तांबे, सी बरौनी और डी मथुरा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 23 का? ए कोयली। तो कोयली जो है भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में जो नदी तंत्र दिए गए हैं इनमें सबसे पुराना जो सर्वाधिक पुराना नदी तंत्र कौन सा है। ऑप्शन है ए चंबल, बी इंडो ब्रह्म, सी गंगा और डी कोशी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी इंडो ब्रह्म। तो इंडिया और ब्रह्मपुत्र की जो तंत्र है वो क्या है? वो सबसे पुरानी नदी तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है। ऑप्शन है ए साबरमती, बी नर्मदा, सी ताप्ती और डी माही। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए साबरमती। तो साबरमती नदी को क्या कहते हैं? गुजरात की आशा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर। निचले गंगा डेल्टा मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है ए खोल, बी खदेरा, सी खाड़ी और डी खोर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए खोल। तो जो निचले गंगा के डेल्टा होते हैं उनमें मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते हैं? खोल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है। ऑप्शन है ए ग्रीष्मकालीन चक्रवात, बी लौटती मानसून, सी शीतकालीन चक्रवात और डी स्थानीय झंझावात। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए ग्रीष्मकालीन चक्रवात। तो दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ग्रीष्मकालीन चक्रवात से होती है। ठीक है, अगला देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। भारत में हिमानी झील की उदाहरण कौन सी है। ऑप्शन है ए मानसरोवर, बी सियाचिन, सी डच और डी वूलर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी वूलर। तो भारत में हिमानी झील कौन सा है? वूलर झील है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन जो है वो सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए केरला। तो भारत के केरल में क्या होता है कि समुद्री अपरदन सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। लमडिंग किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर और डी नागालैंड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए असम। ठीक है, अगला देखते हैं कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन है ए मेघालय, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी झारखंड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 31 का डी झारखंड। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें झारखंड भी शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। कोसी मैदान की समुद्री तल कोसी मैदान के जो समुद्र तल से है औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 300 मीटर, बी 150 मीटर, सी 100 मीटर और डी 260 मीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 32 का डी 260 मीटर। तो कोसी मैदान की जो है समुद्र तल से ऊंचाई औसत कितनी है? 260 मीटर है। ठीक है, अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ऑप्शन है ए बिलासपुर, बी जबलपुर, सी मंडला और डी रायपुर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आप लोगों को पता है कि भारतीय की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है। आप लोगों को पता है कि समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो उसके जो विजयश्री है उसका किस अभिलेख में, किस शिलालेख में उसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है ए मथुरा शिलालेख, बी गिरनार अभिलेख, सी ऐहोल अभिलेख और डी इलाहाबाद अभिलेख। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 34 नंबर का डी इलाहाबाद।
तो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो है उसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प जो है मौर्य काल का नहीं है? ऑप्शन ए सारनाथ सिर सिंह, बी धौली हस्ती, सी मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति और डी रामपुरवा वृषभ। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 35 का सी मथुरा से प्राप्त जो खड़ी बुद्ध मूर्ति है ये क्या है कि शिल्प जो है मौर्य कला का उदाहरण नहीं है। ये किसकी उदाहरण है? ये कुषाण काल के उदाहरण है। ठीक है, तो कुषाण काल से मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है 36 नंबर। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? ऑप्शन है ए जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, बी बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति, सी बुद्ध का प्रथम उपदेश और डी चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 36 का आप सभी लोगों को पता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ऑप्शन है ए ज्योतिबा फूले, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी करसन दास मुलजी और डी भानदाजी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 37 का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक जर्नल शुरू किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। 1885 ईस्वी में पूना की प्रसिद्ध फर्गूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? ऑप्शन है ए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, सी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और डी सोशल सर्विस लीग। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी सर विलियम जोन्स डब्ल्यू हंटर, सी विलियम बेंटिक। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी सर विलियम जोन्स और डब्ल्यू हंटर ने मिलकर क्या की थी कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आप देखेंगे ये सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, और ये ऑप्शन सी है, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन है ए अब्दुल समद, बी मंसूर, सी अबुल हसन और डी बिहजाद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 40 नंबर का इसका उत्तर जाएगा ए अब्दुल समद। तो अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार जो था वो अब्दुल समद था। ठीक है, अगला देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरमौल शहर को दखल किया था वे कौन थे? ऑप्शन है ए कबीर के अनुयायी, बी दादू के अनुयायी, सी गुरु नानक के अनुयायी और डी रविदास के अनुयायी। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी रविदास के अनुयायी। तो रविदास के अनुयायी जो है उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में सतनामियों से बगावत कर नरमौल शहर को दखल कर लिया था। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, कौन सा प्रश्न है दोस्तों? तारीख़ मुबारक शाही। तो तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिदी सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आए थे? ऑप्शन है ए लोधी, बी सैयद, सी तुगलक और डी खिलजी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 42 का बी सैयद। तो तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी जो है वो सैयद वंश के शासनकाल में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है वह दिल्ली का सुल्तान जिसने एक कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना की थी कौन था? ऑप्शन है ए बलबन, बी मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज़ तुगलक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 43 का बी मोहम्मद तुगलक। तो दिल्ली सुल्तान का कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? ऑप्शन है ए पेरू देवनार, बी विल्ली पुतुर, सी कंबन और डी कुट्टन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 44 का सी कंबन। तो कंबन ने संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? ऑप्शन है ए कालिदास, बी संगदास, सी हरिसेन और डी राजशेखर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 45 नंबर का आप सभी लोगों को पता होगा, इसका उत्तर है कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 46।
वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? ऑप्शन है ए भारत की शनय शनय पूर्ण स्वतंत्रता, बी डोमिनियन स्टेट, सी प्रांतीय स्वायत्तता और डी केंद्र में प्रतिनिधि सरकार। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी डोमिनियन स्टेट। ठीक है, अगला देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? ऑप्शन है ए कलकत्ता में, बी मद्रास में, सी विशाखापट्टनम में और डी बम्बई में। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी बम्बई में। तो वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने बम्बई में विद्रोह किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 48 नंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी सुचेता कृपलानी और डी मैडम कामा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 48 का बी एनी बेसेंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और अगर इसी में आपसे पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा गारंटी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन है ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान और डी पंजाब। इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी राजस्थान। तो हाल ही में सामाजिक सुरक्षा गारंटी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। ठीक है, अगला देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है ए गाजियाबाद, बी पटना, सी गोवा और डी नई दिल्ली। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 50 का सी गोवा। तो हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में स्थापित किया गया है। तो इसी के साथ आज का जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी निरंतर रूप से अपना प्रदर्शन को और बेहतर करते रहेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और एग्ज़ाम आप ही को निकालना है, इसके लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।